तो महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर सब मुनि मंडली बैठकर वहां परस्पर विचार विमर्श कर ही रही थी कि भाई ऐसा कौन सा साधन है जो इतने अल्प काल में जन्म जन्म के बिछड़े जीव को प्रभु से मिला दे। ऐसा कौन सा साधन है जो इतनी अल्प सी अवधि में जीव को परम पद की प्राप्ति करा दे। अभी वो विचार विमर्श चल ही रहा था, पर भक्त की चिंता भगवान को होती है। इस समय महाराज परीक्षित का पवित्र संकल्प बस यही है कि जो अवधि बची है उसका एक भी क्षण व्यर्थ ना जाए। जब ऋषि मुनियों को उन्होंने प्रणाम किया तब भी यही बात कही कि आप सबका दर्शन बड़े सौभाग्य से, आपके अनुग्रह से मुझे प्राप्त हुआ है। आइए अब कुछ सार की बात करते हैं, कुछ भगवान की कथा सुनाइए, हरि कथा गाइए। और संवाद के मध्य में भी महाराज परीक्षित ने अपने मन का भाव बड़ी विनम्रता पूर्वक उन ऋषियों के चरणों में रख दिया कि इस समय तो मेरा मन बस केवल यही चाहता है कि मेरे जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ ना जाए। 2 दिन पहले इसी भाव पर हम चर्चा कर रहे थे कि जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, जिसने कभी संतों की शरण में बैठकर सद्विचार का श्रवण नहीं किया, वो अगर व्यवहार में लिप्त है तो समझ आता है, क्योंकि वो जीवन का मूल्य जानता ही नहीं, वो समय का मूल्य जानता ही नहीं। आश्चर्य होता है ये देखकर, छोटी छोटी क्षुद्र क्षुद्र वस्तुओं की चिंता व्यक्ति करता है, समय की चिंता नहीं करता। जो अमूल्य है, वस्तु तो अधिक से अधिक मूल्यवान होगी ना, उसका मूल्य अधिक होगा और अधिक होगा, बहुत अधिक होगा, तो वस्तु मूल्यवान ही तो है, कोई ना कोई मूल्य तो है ना उस वस्तु का। पर समय मूल्यवान नहीं है, समय तो अमूल्य है, उसका कोई मोल ही नहीं है। इसलिए संत कह रहे हैं रे मन सोया क्या करे, अरे जाग जपो भगवान, एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। एक बार संतों के इस वाक्य का विचार करिए। तराजू के एक पलड़े पर 3 लोक रखे जाएं और दूसरे पलड़े पर एक श्वास। एक श्वास का मूल्य अधिक है, क्योंकि 3 लोक देकर भी एक श्वास नहीं लिया जा सकता। ऐसा अमूल्य समय व्यक्ति गंवाता है। क्यों गंवाता है? अज्ञान के अंधकार में पड़कर गंवाता है। टाइम इज द प्राइसलेस वर्च्यू, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो जो व्यवहार में लिप्त है, जिसका जीवन विवेक शून्य है, वो ऐसा करे तो समझ में आता है। पर संत मिल जाने के बाद, सत्संग मिल जाने के बाद, ऐसी अमूल्य वस्तु हमको प्रभु ने दी, हमारे जीवन में सत्संग आया, हम उसका क्या आदर कर रहे हैं, हम उसका कितना आदर कर रहे हैं। सत्संग तो मिल गया, तभी नारद जी ने अपने सूत्र में कहा महत संगस्तु दुर्लभ हो। पहले तो दुर्लभ है, मिलेगा ही नहीं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, पहले तो मिलेगा नहीं। सत्संग माने सत्संग, जहां कहने वाला सुनने वाला अपने एक एक भाव से, प्रयास से, वृत्ति से, चेष्टा से, संकल्प से, भावना से केवल सत्य का ही संग कर रहे हैं। कोई और दूसरी चर्चा वार्ता वहां नहीं है, कोई और दूसरा विषय वहां पर नहीं है। आपको कहा था मैंने कभी, ये कथन श्रवण तभी सफल है जब मेरे मन का भाव भी पवित्र रहे, आपके मन का भाव भी पवित्र रहे। मैं भी वही लक्ष्य लेकर आऊं, आप भी वही लक्ष्य लेकर आओ, तभी आप और मैं चेतना की एक धरातल पर पहुंचेंगे। तब सत्संग घटित होता है, तब सत्य का संग हो पाता है। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? इस बात से पहले क्या कह रहा था मैं? एक एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। समय अमूल्य है। और मैं ये कह रहा था कि प्रभु ने ये जो अमूल्य उपहार आपको मुझे दिया, हम इसका कितना आदर कर रहे हैं।
क्योंकि ये देखने में आता है संत मिल जाता है, सत्संग मिल जाता है, लेकिन व्यक्ति उसका यथा योग्य सत्कार नहीं कर पाता, उसका यथा योग्य आदर नहीं कर पाता। मैं ये कह रहा था नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा सबसे पहले तो संत का संग मिलेगा ही बड़ी कठिनाई से, क्योंकि दुर्लभ हो। भगवान भी कह रहे हैं भाई साधु का मिलना दुर्लभ है। नेही दुर्लभ पावनो और सुलभ सब आई। भगवान का कोई एक प्रेमी भक्त बोले वो मिलना दुर्लभ है भाई, बाकी सब मिलता है यहां। ये तो बाजार लगा है, आपकी गांठ में दाम होना चाहिए देने के लिए, यहां तो सब मिलता है। साधु नहीं मिलता है, एक सच्चा संत नहीं मिलता है, वो मिलना दुर्लभ है। तभी विभीषण जी ने कहा अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलेगा। पर नारद जी अगली एक बात कहते हैं, उसका प्रभाव आने से पहले उसका प्रभाव अमोघ है, वो व्यर्थ नहीं जाता, खाली नहीं जा सकता है। पर उससे पहले एक शब्द और कहा, दुर्लभो, कहा अगम्यो, उसकी महिमा जानी नहीं जाती। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि मिल भी जाए तो व्यक्ति उसका मूल्य नहीं जान पाता। कभी कभी हम बड़ी मूल्यवान वस्तु को भी डिवैल्यूएट कर देते हैं, उसका अवमूल्यन कर बैठते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि इस वस्तु का मूल्य क्या है। और मैं तो कहता हूं कि ये विडंबना ऐसी है, मानव मन ऐसा ही है, बड़ी मूल्यवान वस्तु जब तक उसके पास होती है ना, तब तक उसका मूल्य उसको समझ नहीं आता। जब वो वस्तु खो जाती है, जब वो वस्तु दूर हो जाती है, तब समझ में आता है कि भाई उस वस्तु का मूल्य क्या था, वस्तु क्या थी, उसका क्या प्रभाव था, उसकी क्या महिमा थी। तो जिसके जीवन में सत्संग नहीं है भाई, उसकी बात दूसरी है। पर जिसके जीवन में संत है, जिसके जीवन में प्रभु ने ये व्यवस्था करके दी है, वो सत्संग का कितना आदर करता है, प्रश्न ये है। और मुझसे कोई पूछे ना भाई कि सत्संग का आदर क्या है, सत्संग का आदर यही है, सबसे पहली बात समय व्यर्थ ना जाए। व्यर्थ की चर्चा में, व्यर्थ की चेष्टा में, व्यर्थ की चिंता में समय व्यर्थ ना जाए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, समय ही जीवन है, समय ही जीवन है, जीवन का कोई और अर्थ नहीं है। What is the technical meaning of life? The time span between birth and death, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, उसी का ही तो नाम जीवन है। समय ही तो जीवन है। समय को व्यर्थ गंवाना माने जीवन को व्यर्थ गंवाना, ये कामना हो। यहां इस अध्याय में महाराज परीक्षित के इस संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सूत्र हमारे हाथ में आता है, महाराज परीक्षित ये कह रहे हैं भाई जो समय बचा है वो व्यर्थ ना जाए। और 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था भाई महाराज परीक्षित की सी ही स्थिति हम सब की भी है। और मैंने कहा था कि हम तो और पीछे हैं, क्योंकि वो तो ये जानते हैं कि मेरे पास 7 दिन है, हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे पास 7 दिन भी हैं कि नहीं है। थोड़ा सा ही समय तो है, हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय है, वो कम से कम इतना तो जानते हैं। हमारे पास तो इतनी जानकारी भी नहीं है, तो हमको तो और तीव्रता से भजन में लगना चाहिए। तभी महाप्रभु ने कहा देर न करिए, हरिपद भज न विलंब कर। खाली इतना नहीं कहा है महाप्रभु जी ने भजन करो, बोले भजन करो देर मत करो, हरिपद भज न विलंब कर। श्रीमद् भागवत स्वयं कहती हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषं परम। हम बोलचाल में कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, है ना, ऐसे जब सुध आ जाए लगिए, फिर देर मत करिए, उसके बाद समय नहीं गंवाना चाहिए। और कल भी मैंने आपको कहा था, कितना भी बिगड़ा, कितना भी बिखरा जीवन क्यों ना हो, संत की कृपा से सिमट भी जाता है, संत की कृपा से संवर भी जाता है। साधन को हरि भजन है के सत्संग सहाय। सत्संग सबसे बड़ा सहायक है। साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय, बिखरो मन सिमटत नहीं कीजे कौन उपाय। संत कहने भाई कैसे सिमटेगा मन, ऐसे सिमटेगा। इसलिए मैंने कहा चिंता ना करना, अपनी ओर न देखना, कितना भी बिखरा मन क्यों ना हो,
कितना भी मैला कुचैला मन क्यों ना हो, गंगा जी की धारा में सारे संसार के पाप धोने की क्षमता है। और उससे भी बड़ी महिमा ध्रुवदास जी श्री कृष्ण के नाम की बताते हैं। कह रहे हेम को सुमेर दान, वो ध्यान से सुनना एक एक शब्द। कह रहे हेम को सुमेर दान, समझे? नहीं समझे? हेम माने सोना, सुमेर माने सुमेरु पर्वत। बोले सुमेरु पर्वत जितना सोना दान करिए, कर लीजिए। कह रहे हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गज दान, ये तो समझे ना, गज दान, अन्न दान, भूमि दान करही। हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गज दान, अन्न दान, भूमि दान करही। और मोतिन को तुला दान। तुला दान समझते हैं? आपके भार के बराबर वस्तु का दान करना, उसको तुला दान कहते हैं। तुला के एक पलड़े में आप बैठ जाओ और दूसरे पलड़े में कोई वस्तु आपके भार के बराबर की हो, उसको लेकर दान करना, यह तुला दान है। पर यहां तुला दान किसका हो रहा है? कह रहे मोतिन को तुला दान। हम बोलचाल में कह देते हैं ना, बोले अमुक व्यक्ति ने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, बड़ा पुण्य होता है मोती दान करने का। कह रहे मोतिन को तुला दान, मकर प्रयाग नहान। कुंभ में नहाने जाते हैं ना लोग, माघ का स्नान करने विशेष जाते हैं त्रिवेणी संगम पे। मोतिन को तुला दान, मकर प्रयाग दान, और ग्रहण में काशी स्नान, चित्त शुद्ध धरही। बोलिए सारे साधन भली प्रकार से कर लो। हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गजदान, अन्नदान, भूमिदान करही। मोतिन को तुला दान, मकर प्रयाग नान, और ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही। फिर कह रहे सेज दान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान। कह रहे इतने में पापन को नेक हूं न हरही। बड़ा आश्चर्य होता है सुन। कह रहे ये सब जिसने कर लिया उसको पुण्य तो मिलेगा, लेकिन उसके मन का मैल इतना सा भी छूटेगा नहीं। उसके मन का मैल नहीं छूटेगा, उसका पाप कम नहीं होगा। भेद समझ रहे हैं? कह रहे पुण्य तो मिलेगा लेकिन पाप कम नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, मन का मैल नहीं छूटेगा। तभी तो महाराज वाणी में कहते हैं पढ़े रे सगले वेद, नहीं चूके मन खेद। इक खिन ना धीरई मेरे घर के पंचा। पढ़े रे सगले वेद, नहीं चूके मन खेद। मन का विषाद कम नहीं होता, और मन के विषाद का कारण मन का पाप है। करिए सब दान करके भी, करिए इतने में पापन को नेक हूं न हरही। नेक माने इतना सा। अब इतनी वस्तु तो भाई कोई दान आज कर ही नहीं सकता, एक आध भी कोई कर ले तो बड़ी बात है। इतनी वस्तु कौन दान करेगा? माने ध्रुवदास जी ने वहां अंत तक जाकर सब बात कह दी। करिए इतने में पापन को नेक हूं न हरही। और फिर अंत में क्या कहते हैं? कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माहि तरहि। बोले श्री कृष्ण का नाम कोई एक बार ले, फिर पापी तिहु लोकन के छिन माहि तरहि। भगवान वेदव्यास भी अपनी वाणी में कहते हैं सारी सृष्टि के पापियों में इतना सामर्थ्य नहीं है मिलकर भी इतना पाप कर सके जो एक बार हरि का नाम लेने से नष्ट ना हो जाए। भगवान के नाम की शक्ति ऐसी है, सामर्थ्य ऐसी है। हाँ, पर नाम तो कहीं से भी सुनने को मिल जाएगा, लेकिन वही नाम जब गुरु के मुख से सुनने को मिलता है ना, तो नाम में विश्वास होता है। तब नाम में विश्वास होता है, तब नाम में प्रीति होती है। जैसे पिता देता है ना पुत्र को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, जा बेटा अब तू अपना कार्य आरंभ कर। वो अपनी कमाई देता है। सबसे पहले पिता यही तो करता है, वो अपनी कमाई देता है। पिता को चिंता होती है भाई एक बार मैं इसकी व्यवस्था कर दूं, उसके बाद ये चलेगा। जैसे एक बार जो पिता अपनी कमाई देता है पुत्र को, उसकी व्यवस्था करके देता है, ऐसे ही एक बार गुरु शिष्य को अपनी कमाई देता है। जब वो नाम कहता है, सुनाता है उसके कान में नाम,
तो उसके साथ साथ वो उसको कुछ और भी देता है जो स्थूल आंख से दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कल मैंने कहा, आशीर्वाद अभेद्य कवच है, आंख से दिखाई नहीं पड़ता पर उसको कोई भेद नहीं सकता। वो सदा संगी है, सदा सहाई है, सदा रक्षा करता है। ऐसे ऐसे गुरु देता है, कुछ नाम के साथ आपको कुछ देता है, अपनी कोई कमाई देता है, उससे नाम में प्रीति होती है, उससे नाम में विश्वास होता है। ये नाम का विश्वास ही तो है जो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन मार। एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहता हूं इस भाव के साथ कि कोई भी भूल कर भी भगवान के नाम की पाप नष्ट करने की शक्ति ऐसी है, ये सोचकर भगवान के नाम की ओट में पाप करने की भूल कभी ना करें। सारे पाप भगवान का नाम जपने से नष्ट होते हैं, लेकिन थोड़ा पाप और कर लेते हैं, थोड़ा नाम और जप लेंगे, ऐसा किया हुआ पाप कभी नष्ट नहीं होता है। वो नाम की कृपा से भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि नाम का अपराध कर दिया करने वाले। तो कोई ऐसा ना समझे कि भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की ऐसी शक्ति है तो चलो यहां पाप किए जाते हैं, वहां थोड़ा नाम जपते रहेंगे। आजकल के मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो गई ना, बोले सारा साल करो पाप से कमाई, फिर एक बार तीर्थ में जाकर थोड़ा दान कर देंगे, थोड़ा धर्म कर्म कराएंगे, बैलेंस बना लेंगे। ऐसा ऐसा लोग कहते हैं। कहीं तीर्थ में जाकर थोड़ा दान कर देंगे, कहीं पूजा अर्चना करा लेंगे, थोड़ा धर्म कर्म कर देंगे, सब बैलेंस हो जाएगा। नहीं, ऐसे बैलेंस नहीं होता। ध्रुवदास जी ने यही तो कहा, बोलिए सारा दान देने पर भी कोई पुण्य तो मिलेगा, पाप नहीं जाता। कहहित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। तो भाई हमको सत्संग मिला, हम इसकी महिमा जाने, इसलिए मैंने कहा अपनी ओर न देखना। यदि सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो, आप सच में चाहते हो कि हमारा जीवन सद्मार्ग पर आए, आप सच में जीवन का लाभ लेना चाहते हो, आप सच में जीवन सिद्धि चाहते हो, ईमानदारी से यदि चाहते हो, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। फिर पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के स्वभाव का विचार करके और बस श्वास श्वास से नाम सिमर, वृथा श्वास मत खो। एक एक संकल्प कर लो, एक व्रत ले लो। भाई अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा समय व्यर्थ न जाने पाए। हम अपनी ओर से पूरी चेष्टा करेंगे। वाद विवाद में पड़ना नहीं है, तर्क वितर्क किसी से करना नहीं है। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में एक बात कह दी है, तोहे बिगानी का पड़ी वे तू अपनी निबेड़, तू अपनी निबेड़, तो बिगानी का पड़ी। हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, पहले हम तो प्राप्त कर लें कुछ। जलते हुए दिए सही तो दूसरा दिया जलेगा, बुझा हुआ दीपक हजार ताना बाना बुनता रहे, पर भाई किसी दूसरे दीपक को जलाने के लिए स्वयं में भी तो प्रकाश होना चाहिए। किसी की सेवा आपको करनी हो तो आपके पास भी तो तन मन धन की शक्ति होनी चाहिए, तभी तो सेवा करोगे। दुर्बल व्यक्ति क्या किसी की सेवा करेगा? रोगी व्यक्ति क्या किसी की सेवा करेगा? दरिद्र कैसे किसी का धन से सहयोग करेगा? सेवा करने के लिए स्वयं भी तो समर्थ होना पड़ता है ना। ऐसे किसी के कल्याण की चिंता करने से पहले अपने कल्याण की चिंता करिए। और जिसका अपना कल्याण हो गया ना, वो दूसरे की चिंता ना भी करे, उसके होने मात्र से दूसरे का कल्याण हो जाता है। संत कभी नहीं कहते हमसे किसी का कल्याण होगा, संत कभी नहीं कहते हम किसी का कल्याण करेंगे। अरे ये बात तो स्वामी श्री रामसुखदास जी के श्री मुख से श्रवण की हमने। वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में बात कहते थे। पहले हम कभी कभी सोचते थे कोई एक आध तो भगवान के मार्ग पर लग गया होगा, पर अब हमको लगता है नहीं भाई, हम यदि किसी का कल्याण कर सकते हैं तो हम अपना ही कर सकते हैं, किसी का नहीं कर सकते। यद्यपि उन महापुरुष ने तो अनेकों जीवों को भगवान के भजन में लगाया, उनकी वाणी आज भी लगा रही है, पर वो जो महापुरुष है ना, उनके हृदय की स्थिति ऐसी होती है। आज एक प्रश्न भी पूछा मुझसे किसी बच्ची ने,
कि संतों में जो विनम्रता का भाव होता है, इतना साधन भजन करने के बाद भी जो उनके अंदर एक विनम्रता रहती है, उन्हें लगता है जैसे कुछ किया ही नहीं, कि भाव अंदर से आए कैसे? क्योंकि बोलने को तो ये बात बोल दी जाती है, पर इस बच्ची ने लिखा मैं एक माला भी करूं तो अंदर से लगता है जैसे कितनी ऊंची स्थिति है, और प्रशंसा का लोभ भी बना रहता है। सबसे पहले तो मैं शुभकामना देता हूं इस बच्ची को कि जिसने अपने मन की सीधी सच्ची बात कही। यह भी भगवान के भजन की कृपा है कि व्यक्ति को अपना दोष दिखाई पड़ता है। और आपने कहा ना, ये विनम्रता का भाव आए कैसे? देखो भाई, वृक्ष तो वही सहज में झुकता है जिस पर फल लगे होते हैं। अभी आप भजन कर रहे हो सकता है अभी भजन का फल ना आया हो। जिस दिन भजन का फल आएगा उस दिन हृदय से आप अपने आप झुक जाएंगे। जब अनुभव होता है उसकी सत्ता का, भजन की कृपा से, सत्संग की कृपा से, फिर भीतर से आता है ये विनम्रता का भाव। यही तो मैं आपको बार बार कहता हूं, जब एक बार प्रभु की सत्ता का अनुभव होता है ना, फिर लगता है भाई सच्ची बात तो यही है, मुझसे भया न होएगा साहेब करता मोह। किस बात की बड़ाई है भाई? हमारी बड़ाई किस बात की है? किसी भी बात की तो नहीं। कहो नानक सब तेरी वड्या, ये इस अस्तित्व का एकमात्र सत्य है। तभी तो 2 दिन पहले आपसे कह रहा था, भगवान 1000 कहते रहे हमारे भक्त हमसे भी बड़े हैं। नहीं भाई, पर भक्त तो यही कहते हैं प्रभु आप ही बड़े। हम अगर बड़े हुए हैं ना तो आपकी बड़ाई से ही तो बड़े हुए। हम अगर बड़े हैं तो प्रभु आपकी बड़ाई से बड़े हैं, बड़े तो आप ही हैं। परसों आपको यही तो कह रहा था ना, भगवान में और भक्त में थोड़ा सा हट हो गया इस बात का। भगवान कह रहे नहीं तुम बड़े हो, भक्त कह रहे नहीं आप बड़े हो। ठाकुर जी माने ही नहीं रहे और वो मानते भी नहीं। जो तीनों लोगों का स्वामी है, एकमात्र, एक छत्र स्वामी, वो भगवान श्रीमद् भागवत में माता रुक्मिणी से कहते हैं, बोले हम तो निष्किंचन हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। भगवान कह रहे ये बात। तो भगवान ने कहा नहीं भाई हम तो नहीं मानेंगे, आप ही बड़े हो। फिर भक्त चतुर होता है, उसने कहा ठीक है अगर हम बड़े हैं तो हमारी बात मानो। भगवान ने कहा ठीक है मानेंगे, क्या बात है तुम्हारी? फिर आप मान लो कि आप ही बड़े हो, यही बात है हमारी। तो भगवान से मनाता है कि नहीं आप ही बड़े हो। ये बात तो भाई ये तो सत्य का अनुभव है, इसमें तो किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। इस सारी सृष्टि में जहां जहां कहीं कोई शुभ कर्म हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके मूल में केवल भगवान की कृपा है भाई। जो कर रहा है वो प्रभु की शक्ति से ही कर रहा है, प्रभु के ही बल से कर रहा है, प्रभु के ही अनुग्रह से कर रहा है। हम तो क्या कर सकते हैं? तुद आगे अरदास हमार जी जंत सब तेरा। तो उस दिन आपको कह रहा था महाराज की वाणी में कितनी विनम्रता है। कह रहे नानक नाम चढ़दी कला पर तेरे पाणे सर्वत्र दा। इसमें भी कह रहे प्रभु आपकी इच्छा, आपकी कृपा से ऐसा हो। कहो नानक सब तेरी वड्या, कोई नाम ना जाने मेरा, कोई नाम ना जाने। इसलिए मैंने कहा था संत को पहचानना तो ऐसे ही पहचानना, किसी भी स्थिति में भगवान का जन अपनी पूजा स्वीकार नहीं करा सकता, वो होने ही नहीं देगा। वो ये कार्य नहीं होने दे सकता। कोई कह रहा हो नहीं नहीं हम तो नहीं चाहते, बस भगत लोग आकर कर देते हैं। झूठ। आप चाहते हैं तभी ऐसा हो रहा है, आप ना चाहो तो कैसे हो सकता है? मैं जो नहीं चाहता वो कार्य मुझसे ना कोई करा सकता है, ना मेरे निकट कोई कर सकता है, यदि मैं नहीं चाहता तो। सुनने में आता है ना, ऐसा सुनने में आता है अरे नहीं हम तो ये सब कुछ नहीं चाहते, ये भगत लोग हैं, इनका भाव है तो हम ऐसा कर देते हैं। झूठ। आप चाहते हैं ऐसा, तब आपके लिए ये सब उपस्थित किया जा रहा है प्रकृति के द्वारा। आप न चाहो। अरे प्रहलाद जी को भगवान कह रहे हैं बेटा हमसे कुछ ले लो। प्रहलाद जी थोड़ा बुरा मान जाते, बोले आप हमसे पूछे क्यों रहे हो, हमसे पूछिए मत।
आपसे कुछ लेने के लिए आपका भजन नहीं करते हैं हम, आपकी प्रसन्नता के लिए आपका भजन करते हैं। आप प्रसन्न रहिए, राजी रहो, हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। साधु तो पहचाना ही ऐसे जाता है भाई, और ऐसा ही साधु दुर्लभ है जो सर्वत्र उसकी सत्ता देखेगा, वो अपनी पूजा कैसे कराएगा? एक बार इस बात का विचार करो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मैं मान लीजिए शंभू जी के साथ किसी के यहां जाता हूं। वो व्यक्ति शंभू जी से तो परिचित है, मुझसे परिचित नहीं है, मान लीजिए ऐसा। और वो मेरे सामने शंभू जी को ऊंचे आसन पर बैठाकर शंभू जी की पूजा करने लगे। मेरे वहां रहते क्या शंभू जी संकोच के कारण ऐसी कोई भावना चेष्टा स्वीकार कर सकते हैं? जब मैं वहां हूं, मेरे सामने होते, क्या वो ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई भावना स्वीकार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? मेरी अनुपस्थिति में भले कर लें, पर मेरे उपस्थित होते हुए तो वैसा नहीं कर सकते। ये तो शिष्टाचार भी नहीं है। अगर गुरुजन सामने हो, गुरु को नीचे बैठाकर कोई शिष्य को ऊपर बैठाना जाए तो शिष्य कैसे बैठ जाएगा भाई? इसलिए मैंने कहा, जिसको उसकी सत्ता का अनुभव भी है ना, जो केवल इतना ही जानता है कि वो है, जिसने अभी ध्यान से उसको नहीं देखा, जो अभी उसका रूप रंग नहीं जानता, उसका स्वरूप स्वभाव नहीं जानता, लेकिन जो केवल आस्तिक है, जिसको भगवान की सत्ता पर विश्वास है कि हाँ भाई प्रभु है और सर्वत्र है, अरे वही ऐसा कार्य नहीं कर सकता। आज आप यहां पर मुझे कहिए हमें आपकी पूजा करनी है, अरे यहां प्रभु विराजमान है और मैं जहां जाऊंगा प्रभु वहीं विराजमान होंगे। प्रभु के विराजमान होते मैं अपनी पूजा कैसे करा सकता हूं भाई? मुझसे बहुत लोग पहले प्रश्न करते थे, कभी कभी तो कहते थे, अरे एक गुरु पूर्णिमा का दिन होता है, कम से कम उस दिन तो आप हमको आज्ञा दे दीजिए। अरे मैंने कहा, गुरु पूर्णिमा वाले दिन भगवान नहीं होंगे मेरे पास में, गुरु पूर्णिमा वाले दिन प्रभु विराजमान नहीं होंगे मेरे संग। और बात तो भाई यदि आप कोई मानिए तो पूरी मानिए। और फिर जब संत कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान, अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े तपस्वी बैठे थे महाराज युधिष्ठिर के उस राजसूय यज्ञ की सभा में। ठाकुर जी की अवस्था तो सदा ही नित्य किशोर रहती है। आप सोचो, बड़े बड़े जटा जूटधारी हजारों हजार वर्ष के साधु बाबा सन्यासी वहां बैठे हैं। पूछा, भाई सबसे पहले पूजा किसकी हो? नव किशोर नवनील नीरद सुंदर श्री कृष्ण वहां पर विराजमान है, और वो बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, हजारों हजार वर्ष की जिनकी अवस्था है, साधना है, वो सब कह रहे हैं भाई जहां प्रभु विराजमान होते हैं ना, वहां पूजा केवल प्रभु की होती है। अग्र पूजा के अधिकारी भगवान ही है, इनके चरण ही पूजने के योग्य है। अनेक अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे, पर मैंने कहा जो भगवान का भक्त है वो नहीं कराएगा ऐसा, वो नहीं कराएगा। वो तो क्या कह रहा है, अरे हो सब पतितन को नायक, सूरदास जी कहते हैं, कहने को कर सके बराबरी मेरी। सूरदास जी कह रहे भाई मैं सब पापियों का राजा हूं, मेरी बराबरी कौन कर सकता है? देखो ये भगवान के भक्त जो अपनी गोद में भगवान को खिलाते हैं, अपने इशारे पर भगवान को नचाते हैं, उनके मन का भाव सुनो, उनके हृदय की विनम्रता देखो। यही से पहचाना जाता है कि भाई संत है, संत है। आपको शायद मैंने सुनाया भी था, पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा गौड़िया संप्रदाय के बड़े भजन सिद्ध महापुरुष थे। वो जब चलते थे ना, उस समय तो वृंदावन वन ही था, कृपा थी, संत लोग भजन करते थे यहाँ पर, 100 वर्ष पुरानी बात होगी है। जब वो चलते थे तो उनके कंधे पर पीछे बहुत लंबी सी गुदड़ी रहती थी, चलते थे ना, ताकि उनका चरण चिन्ह भूमि पर रह ना जाए, रज पे उनका चरण चिन्ह न रह जाए, कि कोई उनकी चरण धूल ना ले ले। तो वो जो गुदड़ी पीछे पीछे चलती थी ना, वो उनके चरण चिन्ह मिटाती चलती थी। इस भाव से वो ब्रज में रहकर, इस भाव से वृंदावन में रहकर वो भजन करते थे। अरे जरा सी बात नाहरमल जी ने महाप्रभु जी से कह दी, ये कार्य हम किसी सेवक से करा लेते हैं। महाप्रभु जी ने कहा, तू बड़ा आदमी बन के आता है यहाँ पर, ये तो निष्किंचनों की भूमि है। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, अरे एक म्यान में 2 खड़ग देखी सुनी न कान।
प्रसंग उपस्थित हुआ तो मैंने आपसे कहा, ऐसे पहचाना जाता है साधु। आप 1000 मनोहार करोगे, वो नहीं लेगा आपकी पूजा का थाल, ना ना, वो जानता है मैं इस योग्य नहीं हूं। सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस पत राखी मेरी, जिस पत राखी मेरी। मैं कितना भी ज्ञान विद्या से संपन्न क्यों ना हो जाऊं, मान लीजिए मैं कितना भी ज्ञान और विद्या से, तप के बल से संपन्न क्यों ना हो जाऊं, पर मेरा मानना यह है भाई, सदा सर्वकाल में पूजा के योग्य भगवान ही है। सदा सर्वकाल में पूजा के योग्य भगवान है। हम तो भाई प्रभु की कृपा से ये कार्य कर रहे हैं, और इसी में ही धन्य धन्य हैं, इसी में ही हम कृतज्ञ हैं। भाई भगवान ने ये कार्य हमसे कराया, ये कार्य हमसे करा रहे हैं। वो चाहे तो किसी से भी कराए, प्रभु चाहे तो ये कार्य किसी से भी कराए, हम तो इसी में कृतज्ञ हैं। इसलिए आज ये प्रसंग उपस्थित हुआ तो मैं सारी संत परंपरा से भी, मैं सारी ऋषि परंपरा से भी, और आप सबके हृदयस्थ भाव प्रभु से भी मैं तो यही आशीर्वाद मांगता हूं भाई, जीवन कहीं भी जाए, दृष्टि बस भगवान के चरणों पर रहनी चाहिए। हमारी दृष्टि उठे नहीं, हमारे मन में ये भाव बना रहे, दृढ़ होता चला जाए। कहो नानक सब तेरी वड्या, तो अभी ये परस्पर विचार विमर्श चल रहा था। महाराज परीक्षित का पवित्र संकल्प यही है कि भाई मेरे जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, और भक्त के संकल्प की रक्षा भी भगवान करते हैं, उसके संकल्प की सिद्धि भी भगवान कराते हैं। अभी ये विचार विमर्श चल ही रहा था, और बस इतनी देर में तत्रा भवद् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः, अलक्ष्यलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेश। बस ऐसी सहसा विचरण करते हुए महर्षि वेदव्यास के पुत्र भगवान श्री सुखदेव जी का उस सभा में आविर्भाव हुआ। भगवान सुखदेव प्रकट हो गए, और उनका दर्शन कैसा है, कह रहे अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, यानी बाहर कोई भी चिन्ह उनके श्रीअंग पर नहीं है। और इसका अर्थ क्या है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये जितनी भी सारी व्यवस्था है ना संप्रदाय आदि की भी, ये वस्तुतः ये उस पार का अनुभव कराने के लिए है, जो वहां पहुंच गया है, जिसके स्वरूप की स्थिति वहां हो गई है, जो पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गया है, अपने स्वरूप पर स्थित। महाप्रभु जी भी सुधा निधि में कहते हैं, जिसका हृदय रस मूर्ति श्री प्रिया जी और भाव मूर्ति श्री लाल जी के भजन परायण हो गया है ना, वो माला तिलक धारण करे अथवा ना करे, वो कोई क्रिया करे ना करे, उसको करने से लाभ नहीं है, ना करने से हानि नहीं है, जिसके स्वरूप की स्थिति भजन में हो गई है। और सुखदेव जी भगवान ऐसे ही हैं। इसीलिए कहा कहने तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, यहां भगवान शब्द का प्रयोग किया है। श्रीमद् भागवत में भगवान शब्द का प्रयोग दो के लिए किया गया है, तो भगवान के लिए किया गया है और फिर सुखदेव जी के लिए किया गया है। यानी भगवान व्यास पुत्रो,
और उनका दर्शन कैसा है? अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, कोई चिन्ह नहीं है, अवधूत वेश है। यहां तो भगवान शुकदेव के स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में इस अध्याय में किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ऐसे महापुरुष के, ऐसी भगवत विभूति के स्वरूप का चिंतन करने से अपने मन के विकार नष्ट होते हैं। कह रहे सबसे पहले कह दिया अलक्ष्य लिंगो, वो किसी एक संप्रदाय के नहीं है भाई, वो सबसे पार, वो जो मन बुद्धि से परे, वो जो परम सत्य है, उस सत्य में उनकी स्थिति है। अलक्ष्य लिंगो, और कहा निज लाभ तुष्टो, अपने अपने आत्मानंद में मग्न है, निजानंद में मग्न। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, हाँ मगन रहना, जी मगन रहना, हाँ मगन रहना, जी मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, न देना मगन। अच्छा देखो, बड़े मजे की बात है, सब सीखना है सब भूलने के लिए। सब कुछ सीखना किस लिए? ताकि सब भूल जाएं, अंत में सब भूलना पड़ेगा। महामुनि अष्टावक्र यही बात कह रहे हैं महाराजा जनक से। आचक्षुषिणुवातात नाना शास्त्रण्यनेकशः, तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्वविस्मरणाद्रिते। बोले जनक, ये हजारों हजार शास्त्र हैं, इनको हजारों हजार प्रकार से कहते रहो, सुनते रहो, पर एक बात ध्यान रखना, तथापि न तव स्वास्थ्यम, तुम्हें स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा। कब तक? बोले सर्व विस्मरणाद्रिते, जब तक इन सबको भूल नहीं जाओगे, जब तक केवल वो स्थिति ना आ जाए, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, वासुदेव सर्वम, जब तक ये स्थिति ना आ जाए। इसी को कबीर कह रहे हैं मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। इसको कहते हैं जो अपने आनंद में मग्न है, अपने आत्मानंद में, अपने निजानंद में जो मग्न है, जो आत्मानुभूति में संतुष्ट है। आपने सुनी होगी ना वो कथा, अप्सराएं स्नान कर रही थी, पहले महर्षि वेदव्यास गए तो वो सब थोड़ी सी सकुचा गई, उन्होंने झट से जो वस्त्र हाथ आया ओढ़ लिया। फिर पीछे पीछे सुखदेव जी जा रहे थे तो वह ऐसी नहाती रही। तो महर्षि वेदव्यास को लगा ये तो बड़ी विचित्र बात है, मैं तो बूढ़ा हूं और ये मेरा युवान पुत्र है, और सुखदेव जी कैसे हैं? नव युवक हैं और परम सुंदर, परम सुंदर, सजल जलद के समान उनके श्रीअंग की कांति है, विशाल वक्षस्थल है, भंवर के समान गहरी नाभि, सुंदर उदर, किसी के भी मन को अपनी ओर आकृष्ट कर ले, ऐसा उनका अद्भुत रूप है। कहा मेरा ये युवान पुत्र जो जा रहा है, इसको देखकर तुमको तनिक भी लज्जा, कोई संकोच नहीं आया? ऐसा क्यों? मैं तो वृद्ध हूं। उसने कहा महाराज आप वृद्ध तो हैं, आप वृद्ध तो हैं, पर अभी आपके मन में द्वंद्व है। कैसा द्वंद्व? अभी आपके मन में स्त्री पुरुष का द्वंद्व है। आपका जो ये पुत्र है ना, बोलिए ये द्वंद्वातीत है, ये सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त है, इसके मन में कोई द्वंद्व नहीं है, इसके मन में न स्त्री है न पुरुष है। ये वो महात्मा है जिसके लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। इसके लिए न गुण है न दोष है, ये जहां देखता है उसी एक की सत्ता का अनुभव करता है, दर्शन करता है। कृष्ण 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 है, कृष्ण है, कृष्ण है। अरे एक कीट भी भृंग का चिंतन करते करते भृंग हो जाता है। कृष्ण कृष्ण करते हुए कोई तद्रूप नहीं हो जाएगा, तदाकार नहीं हो जाएगा। जो सदा कृष्ण का ही ध्यान कर रहा है, कृष्ण का ही दर्शन कर रहा है, कृष्ण का ही अनुभव कर रहा है। अरे कृष्ण को गाते, कृष्ण को ध्याते, कृष्ण को देखते, कृष्ण को विचारते, कृष्ण का सुमिरन करते करते कोई हो जाए तदाकार, इसमें क्या आश्चर्य है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भगवान शब्द का प्रयोग या तो भगवान के लिए किया गया या सुखदेव जी के लिए। एक संकेत है कि भाई इनमें और उनमें कोई भेद नहीं है, एक ही है, ये तदाकार हो गए हैं। और जब सुखदेव जी महाराज उस मुनि मंडली में आए, सब खड़े हो गए।
जो उनके पिता भगवान वेदव्यास वहां बैठे, वो भी खड़े हो गए हाथ जोड़कर। सब उनका सम्मान कर रहे हैं, सब अपने अपने स्थान से खड़े हो गए, उनके चरणों की वंदना अभ्यर्चना करने लगे। कि श्याम रंग चित्त का हरण कर ले, ऐसा ऐसा उनका यौवन, उनके श्रीअंग की, उनकी देह की अद्भुत छटा, पर अपने तेज को छिपा रखा है उन्होंने। फिर भी जो महापुरुष है ना, वो लक्षणों से पहचान जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपको कह रहा था ना, संत अपने लक्षण से पहचाना जाता है, भेष से नहीं पहचाना जाता है, अपनी बात से भी नहीं पहचाना जाता है। बात तो कोई भी बना लेगा, बड़ी बड़ी बात बनाने में जाता क्या है, कुछ भी तो नहीं, जिब्बा ही तो हिलती है, कोई भी बना लेगा। संत अपने लक्षण से पहचाना जाता है। एक और बात, वो अपने आप को सदा छिपा कर रखता है, कोई पहचानने वाला पहचान लेता है। आपको अगर याद हो, पिछले अध्याय में हम चर्चा कर रहे थे, जिन ऋषि के गले में महाराज परीक्षित ने वो मृत सर्प डाला, उनके लिए भी कहा ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी, अपने तेज को छिपा कर बैठे थे। सुखदेव जी महाराज भी ऐसे हैं, अपने तेज को छिपा रखा है उन्होंने। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब उनको उठकर प्रणाम कर रहे हैं तो सबके सामने सर झुकाकर खड़े हैं, यद्यपि वो सबसे बड़े हैं। शरीर की अवस्था से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ज्ञान से ही कोई वृद्ध होता है। शास्त्र में अनेक स्थान पर वृद्ध का प्रयोग जो है, वृद्ध शब्द का प्रयोग, वो ज्ञानी के लिए किया गया है। वृद्ध माने जो ज्ञान से संपन्न है, नहीं तो बच्चा है, नहीं तो बच्चा है। महात्मा लोग होते हैं ना, 80 साल का व्यक्ति भी प्रणाम करेगा कि आओ बच्चा। महात्मा देख रहा है, बोलिए बेचारा अभी बच्चा ही है, बड़ा हुआ नहीं, मैंने अभी अबोध है, अभी अज्ञानी है, इसलिए बच्चा है। जो ज्ञान वृद्ध है वो बड़ा है, जो ज्ञान संपन्न है वो बड़ा है। तो यहां सुखदेव जी महाराज ने भी छिपा रखा है अपने अपने तेज को, क्योंकि जब वो आए ना, तब यहां कहा है कि बोले वृतश्च बालैरवधूत वेशः, जब उस सभा में आए ना तो कुछ स्त्रियों और बच्चों ने उनको घेर रखा था, क्योंकि अवधूत का वेश है। अवधूत ऐसे रस में मत, तो कुछ स्त्रियां और बच्चा उनको घेर रखा है, उनको देख रहे हैं, अरे ये कौन है, ये कैसा है, कॉपीन भी नहीं है देह पर। क्यों? क्योंकि अपने तेज को छिपा कर रखा है। यहां एक बात समझ में आती है, भाई अपने भजन को छिपा कर रखना चाहिए। भजन प्रकट करने की वस्तु नहीं है, भजन को तो छिपाया जाता है, छिपा लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं किसी को क्यों पता चले आप भजन करते हो। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का, जिसका भजन करते हो वो जानता है, जैसा करते हो वो भी जानता है, जितना करते हो वो भी जानता है। किसी को बताने की आवश्यकता क्या है। मैं शायद एक कहाँ की बात है, मेरे से किसी ने लिखकर पूछा, बोले कि हम आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिएगा। और नीचे क्या लिखा है, बोले आपको भगवान का दर्शन हुआ है। मैंने कहा हुआ भी हो तो तुमको क्यों बताऊं, मान लो हुआ भी हो, तुमको क्यों बताऊं, और मेरे बताने से तुम्हारा लाभ क्या होगा, मेरे बताने से तुमको क्या लाभ होगा। पर मैंने कहा लगे हाथ अपनी ओर से एक बात मैं समझा दूं, जिसको भगवान का दर्शन होता है वो लाखों में से एक पहचाना जाता है, अपने शब्द से नहीं, अपनी वेशभूषा से नहीं, अपने लक्षण से पहचाना जाता है। सुखदेव जी महाराज को उनके लक्षणों से पहचान लिया, यद्यपि उन्होंने अपने स्वरूप को छिपा कर रखा है। ये संकोच है। जो भगवान का जन होता है ना, वो ऐसे ही विनयी होता है, थोड़ा संकोची होता है, शीलवान होता है, अपने आप को छिपा कर रखेगा। बड़े लोगों के बीच में, जो अवस्था में भी बड़े हैं, उनके बीच में अपने आप को थोड़ा छिपा कर रखेगा, झुक कर रहेगा, विनम्र होकर रहेगा। यही उसका शील है, उसकी विनम्रता है। और जो जानता है, कहते हैं ना विद्या ददाति विनयम, जो विद्या संपन्न है वो तो विनम्र होता ही है। सुखदेव जी महाराज ने भी अपने तेज को छिपा कर रखा है, पर फिर भी तल लक्षणज्ञा अपि गूढ़ वर्चसम, उनके लक्षणों से ऋषियों ने पहचान लिया। अगर सब उनके सम्मान के लिए अपने अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। और मुझे लगता है कि भगवान वेदव्यास को तो बड़ी प्रसन्नता हुई होगी उस समय उनको प्रणाम करते हुए भी। पिता के लिए
इससे अधिक आनंद का और गौरव का क्षण और क्या हो सकता है कि ऐसे बड़े बड़े सिद्धों की मंडली में उनका पुत्र ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। बड़े बड़े ऋषि मुनि सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरणों की मनी मन वंदना कर रहे हैं। और ये बड़ी अद्भुत बात है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये बड़ी अद्भुत बात है कि श्रीमद् भागवत में भगवान शब्द का प्रयोग या तो भगवान के लिए किया गया या श्री सुखदेव जी के लिए। सुखदेव जी का प्रथम परिचय भगवान शब्द से ही किया गया है। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष। मुझे श्लोक बड़ा प्यारा है ये। अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो। ऐसे इस श्लोक का गान करते ही, इसका अर्थ विचारते ही ऐसे मन पहुंच जाता है समाधि के भाव के निकट। अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस् न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। भगवत पाद शंकराचार्य की रचना मुझे अतिशय प्रिय है। ये जो निर्वाण षटक है ना, मुझे बड़ा प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं सत्य का दर्शन कराता है। जीवात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है ना, वो तो यही है। वो न मन है, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त, न आंख, न हाथ, न नाक, न कान, न पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सबका निषेध करके जो बच जाता है वही है। तभी भगवान कह रहे हैं जीव क्या है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ममैवांशो, मेरा अंश है। और भगवान क्या है? भगवान क्या है? भगवान कौन है? भगवान कैसे हैं? सबका निषेध करके जो बच जाता है वो वही है। गगन में आवाज हो रही कहत कबीर सुनो भाई साधो जाए अगम की वाण। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। एक संप्रदाय है, वहां के साधु ऐसे ही उद्घोष करते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन। वो जो अलख है आखिर निरंजन है, शुद्ध बुद्ध सत्य चित्त आनंद। महाराज भी वाणी में कहते हैं ऐसो नाम निरंजन हो, ऐसो नाम निरंजन हो। तो सुखदेव जी ऐसे ही हैं, निरंजन निर्मल। तभी मैंने कहा इस श्लोक का गान करते करते ही भर जाता है मन भाव से। अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेश। और ये तो बड़ा पवित्र क्षण है। सुखदेव जी का आगमन हुआ है, कथा तो अब आरंभ होगी। तो सुखदेव जी का आगमन हुआ है, एक बार सब प्रेम से भगवान नाम का उच्चारण करेंगे। मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। और संतों की भावना के अनुसार तो वही सुखदेव जी कौन है? बोले प्रिया जी की सहचरी हैं, शुक सखी हैं। आप लोगों ने दर्शन किया है जयपुर में सरस निकुंज का, सरस पीठ जो है,
वहां की भावना तो यही है ना, सुखदेव जी प्रिया जी की सहचरी हैं, तो सुख सखी है। महाप्रभु भी सुधानिधि में इसका एक गूढ़ संकेत करते हैं, ग्रह शुकान अध्यापयेत करहिचित। महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं प्रिया जी क्या करती हैं निकुंज में, बोले जो अपने घर के शुक हैं उनको कृष्ण कथा पढ़ाती हैं। इसीलिए सुखदेव जी के गुरु हैं श्री प्रिया जी, इसलिए उनका नाम नहीं लिया, गुरु हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा पढ़ाई किसने? सुखदेव जी को किसने पढ़ाई है? महाप्रभु ने बताया, ये रहस्य उद्घाटन किया है सुधानिधि में। प्रिया जी अपने निकुंज के जो शुक हैं फिर उनको पढ़ाती है, अध्यापयेत, उनको अध्यापन कराती हैं। किसका? कृष्ण कथा का। प्रिया जी से पढ़कर, प्रिया जी से सुनकर, प्रिया जी से सीखकर सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण कथा सुनाई है। कैसे कैसे बावरे हो गए थे सुखदेव जी महाराज। वो तो अपने निजानंद में मग्न है, उनको तो ना किसी से लेना न देना, ना इससे ना उससे, ना तुमसे ना हमसे, ना देवी ना देवता से, उनको तो किसी से लेना देना नहीं है। आपको एक और बात बताऊं, ये लेना देना तभी तक होता है जब तक भीतर, कहीं भीतर, बहुत भीतर वासना का कोई लेश होता है। जो वासना से मुक्त हो गया, जिसकी स्पृहा नष्ट हो गई, उसको किससे लेना देना है? अष्टावक्र गीता का वाक्य है, क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषय दस्य वह, क्व शास्त्रम क्व च विज्ञानम यदा में गलिता स्पृहा। बोले यदि मेरी स्पृहा ही नष्ट हो गई है, यदि मेरी वासना ही नष्ट हो गई है, फिर मुझे किसी से क्या लेना देना? फिर तो पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। ऐसे ही थे सुखदेव जी, जन्म लेते ही निकल पड़े, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। व्यास जी पुत्र पुत्र कह रहे हैं, तो सुखदेव जी कह रहे हैं भाई कौन पिता किसका पुत्र? यहां कौन पिता है कौन पुत्र है? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम। यहां शिव से तात्पर्य शंकर से नहीं है, यहां शिव से तात्पर्य कैलाशपति महादेव से नहीं है। शिव अर्थात जो कल्याण स्वरूप है, यहां तात्पर्य उससे है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, ये स्वयं के कल्याण स्वरूप होने की, स्वयं के सच्चिदानंद स्वरूप होने की घोषणा है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो सुखदेव जी तो ऐसे हैं कि ऐसे प्रेम में मतवारे हुए कैसे? फिर कुछ कृष्ण की बात कान में पड़ गई, कुछ कृष्ण की बात कान में पड़ी, और जितना शुद्ध हृदय होगा उतनी ही शीघ्रता से सत्संग का परिणाम आएगा। ऐसे ऋषि पुत्र गा रहे थे, ये व्यवस्था भी भगवान वेदव्यास ने की। जब उन्होंने देखा भाई ये तो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ये तो ब्रह्म ही है, कौन पिता किसका पुत्र, चल दिए। अच्छा ये भी स्वयं नहीं कहा कि आप क्या कह रहे हैं, कौन पिता कौन पुत्र, ना उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो चलते गए। वृक्ष कह रहे हैं शुकोहम शुकोहम। तो व्यास जी को समझ में आया भाई ये कौन है। तो व्यास जी ने कहा भाई लाया कैसे जाए, ये जो हमने रचना की है इनके अधिकारी तो यही हैं। इसीलिए कहा श्रीमद् भागवत को परमहंसों की संगीता है ये। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अध्याय के विश्राम में यही लिखा है, पारमहंस्याम संहितायाम, ये परमहंसों की संगीता है। सुखदेव जी जैसे अमलात्मा जो है, परमहंस जो हैं, वो अधिकारी हैं इसके। भगवान वेदव्यास ने कहा भाई उनको कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि मैंने कहा ना जो गत स्पृहा है, जो वासना नष्ट हो गई है जिसकी, उसको पढ़ना लिखना भी क्यों है, तो अपने स्वरूप में सिद्ध है, स्थित है। तो व्यास जी ने कहा कि भाई इनको कुछ ऐसा सुनाओ जिससे खींचे चले आए। इनका आकर्षण कौन करेगा, बोले कृष्ण करेंगे। तब वो श्लोक गाया, बरहा पीडम नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारम। पूरा श्लोक भी नहीं सुना, और बस जैसे कान में शब्द पड़े पीछे पीछे आ गए, उन ऋषि पुत्रों के पीछे पीछे। ऋषि पुत्र आगे आगे, श्लोक गाते गाते सुखदेव जी पीछे पीछे, पहुंचा दिया व्यास जी तक। तब व्यास जी ने पढ़ाया, श्रीमद् भागवत पढ़ाया। मन मोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा
नंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। इस श्रीमद् भागवत में ज्ञान भक्ति वैराग्य सब है। जैसे देह में हाथ भी है, पैर भी है, आंख भी है, नाक भी है, फिर एक आत्मा भी है जिससे ये देह गतिमान है। ऐसे श्रीमद् भागवत की जो आत्मा है, जो अलग है, निरंजन है, वो आत्मा क्या है? व्यास जी ने कहा श्री शुक प्रगट कियो नहीं याते जान सार को सार। श्रीमद् भागवत फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। पेड़ पर लटका फल दिखाई देता है, रस दिखाई नहीं देता। रस का तो चखकर अनुभव किया जाता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत फल है, और इस श्रीमद् भागवत रूपी फल का जो रस है ना, वो श्री प्रिया जी हैं। इस कथा का स्रोत क्या है? इस कथा का स्रोत श्री प्रिया जी हैं। श्री जी की कृपा ही है। श्रीमद् भागवत है क्या? जीव मात्र कृष्ण प्रेम का अधिकारी हो जाए, ये अनुग्रह श्री वृषभानु नंदिनी के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? श्रीमद् भागवत का गूढ़ रहस्य जानने वाले महापुरुष जानते हैं, और मन ही मन श्री जी के चरणारविंद का आश्रय लेकर इस कृष्ण कथा का गान भी करते हैं और इसका पान भी करते हैं। क्योंकि इस कथा की जो मूल आचार्य हैं वो स्वयं श्री जी ही हैं। उन्होंने ही पढ़ाया है ये सब। क्योंकि महाप्रभु सुधानिधि में एक स्थान पर यह भी कहते हैं कि माधव का रहस्य राधा ही जानती हैं, राधा का रहस्य माधव ही जानते हैं। इन दोनों को, इनके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण के इस रस रूप का उद्घाटन श्री प्रिया जी के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? श्री जी ने कृपा करके, अनुग्रह करके आप और मैं कृष्ण प्रेम के अधिकारी हो जाएं। ये मैला कुचैला जीव कृष्ण प्रेम की इस अमृत सुधा का पान करके परम पद का अधिकारी हो जाए, ये कृपा श्री जी ने की है। मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। और बड़ी सहजता से इस बात समझ में आ जाती है भाई। हमारे जैसा व्यक्ति भी संतों की कृपा से, उनके शब्दों की कृपा से कभी कभी भाव के निकट पहुंच जाता है। कभी कभी किसी का स्मरण होता है, किसी भाव का स्मरण होता है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, नहीं बोला जाता। हम जैसे लोगों की भी सत्संग की, संतों की कृपा से यह स्थिति हो जाती है। सुखदेव जी कैसे प्रिया जी का नाम उच्चारण करते? सुखदेव जी कैसे उच्चारण करते? इसलिए व्यास जी ने कहा श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते जान सार को सार। आत्मा चर्चा का विषय नहीं है, आत्मा प्रवचन उपदेश का विषय नहीं है, अनुभव रूपम। आत्मा तो अनुभव का विषय है ना। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की आत्मा श्री प्रिया जी हैं। श्रीमद् भागवत से वस्तु का निर्णय किया जाता है। वस्तु है क्या? जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा, छोटी सी बच्ची ने पूछा, मुझे प्रश्न पढ़कर बड़ा आनंद हुआ कि जो आप बार बार कहते हैं सब एक ही भगवान के रूप है, वो एक भगवान कौन सा है? सीधा उत्तर दीजिए, वो एक कौन है? श्रीमद् भागवत ये निर्णय देती है वो एक कौन है, जिसको वेदों की श्रुतियां
एको हम द्वितीयो नास्ति कहती हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। वो एक जो है वो है कौन? ये निर्णय होना चाहिए ना। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूंगा, अनेक अनेक शास्त्र पुराणों से इसका निर्णय नहीं हो सका। तभी भगवान वेदव्यास को देवर्षि नारद की प्रेरणा से सब इतिहास पुराणों का सार लेकर श्रीमद् भागवत की रचना करनी पड़ी। ये निर्णय करती है भाई वो एक कौन है। इसमें कोई संप्रदायवाद नहीं है, इसमें कोई मत विचार का तारतम्य नहीं, ये तो सीधा सीधा सत्य है और सबको मानना चाहिए, सबको स्वीकार करना चाहिए। और मान लेगा तो मौज लेगा, नहीं तो अपनी खोज लेगा। हमने तो मान लिया क्योंकि यही सत्य है। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। स विष्णुरातो तिथ आगताय तस्मै सपरयां शिरसा जहार। ततो निवृत्ताय बुधाः स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः। तब महाराजा परीक्षित ने मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम किया, उनकी अर्चना की। सबके द्वारा सम्मानित होकर सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान होते हैं। और ऐसी ही शोभा है जैसे ग्रह नक्षत्रों तारों के मध्य में चंद्रमा की शोभा होती है, ऐसे सुखदेव जी अपने तेज से, अपनी भक्ति से उस सब ऋषि मंडली में ऐसी पवित्र शोभा को प्राप्त करने, कह रहे जो आदरणीयों के भी आदरणीय है, जो सबके आदरणीय हैं। और कह रहे जब सुखदेव जी महाराज आसन पर बैठ गए, फिर महाराज परीक्षित ने उनके चरणों में पुनः प्रणाम किया और फिर उनसे प्रश्न किया। पहले उनकी अर्चना की, वंदना की, सुंदर आसन उनको दिया, फिर उनके चरणों पर मस्तक रखकर वही प्रश्न उनसे किया जो उन्होंने कुछ क्षण पहले ऋषि मुनियों से किया था और जिस प्रश्न के उत्तर का विचार करते हुए सुखदेव जी प्रकट हुए थे। यहां इस अध्याय में बार बार एक बात प्रकट हो रही है। आप देखो, ये पुनरुक्ति है। सुखदेव जी महाराज फिर वही प्रश्न कर रहे हैं। कहते जिसका मरण काल निकट हो, जो आसन्न मृत्यु है, उसको क्या करना चाहिए ये बताइए। इस समय महाराज परीक्षित को बड़ी बड़ी तीव्रता है, त्वरा है, भाई मेरा एक भी क्षण व्यर्थ ना जाए। और जैसे मैं आपको कहता हूं ना कि स्वाद भोजन में नहीं होता है, स्वाद तो भूख में होता है। तीव्र प्यास हो तो जल भी अमृत लगेगा। ऐसे ये जो श्री परीक्षित जी महाराज के वाक्य है ना, ये उनकी प्यास बता रहे हैं कि उस समय वो पिपासु हैं कि भाई अब एक भी क्षण व्यर्थ ना जाए और कोई मुझे उस सत्य का अनुभव करा दे। इस समय महाराज परीक्षित की यही दशा है। दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बस बैरागी। नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय मह दीजै। दरस तेरे की प्यास मन लागी, कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आई प्यासा तेरे नाम वासा, मोहे आई प्यासा
तेरे नाए वासा। महाराज परीक्षित ने कहा, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याः क्षत्रबन्धवः कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः। बोले आज अपराधी क्षत्रिय होने पर भी, महाराज परीक्षित की विनम्रता देखिए स्थान स्थान पर प्रकट हो रही है। कह रहे हम तो अपराधी क्षत्रिय हैं, बोले फिर भी आज भगवान ने मुझे संत समागम का अधिकारी समझ लिया। महादेव कहते हैं, गिरिजा संत समागम समना लाभ कछुआ। संत के मिलने जैसा कोई लाभ नहीं है। कह रहे हमको संत समागम का लाभ आज भगवान की कृपा ने दिया। बोले आप स्वयं पधारे, आप स्वयं पधारे और हमको तीर्थ के जैसा पवित्र बना दिया। क्योंकि आप जैसे महात्मा जहां विराजमान होते हैं वहां का कण कण पवित्र हो जाता है, उस स्थान तीर्थ हो जाता है। आप तो तीर्थ को तीर्थ बनाने वाले हैं। कैसी सुंदर स्तुति महाराज परीक्षित कर रहे हैं भगवान श्री सुखदेव की। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः। बोले आप जैसे महात्माओं को तो कोई याद कर ले, कोई गृहस्थ यदि अपने घर में बैठकर आप जैसे महात्मा का स्मरण कर ले तो उसका गृहस्थ आश्रम पवित्र हो जाए, केवल स्मरण से पवित्र हो जाए, स्मरणात् पुण्यम। और बोले फिर आपका दर्शन, आपका स्पर्श, आपका चरणामृत, आपकी चरण धोवन, आपकी सेवा का अवसर अगर किसी को प्राप्त हो जाए फिर तो कहना ही क्या है। व्यास जी कहते हैं ना, ओ भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, जिनके दरस परसते सुधरे कोटिक पाप हमारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। महाराज परीक्षित कह रहे आपको कोई याद भी कर ले तो उसका घर तीर्थ हो जाए। और मुझे देखो, मुझे तो आपका दरस परस, आपकी सेवा, आपकी चरण धोवन, ये सब आज इस समय पर प्राप्त हो रहा है। मेरे सौभाग्य का तो कहना क्या है। सन्निध्यात्ते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरा। बड़ा सुंदर श्लोक। महाराज परीक्षित कह रहे हैं जैसे नारायण के सामने दैत्य नहीं ठहरते, जैसे नारायण की शक्ति सब दैत्यों का संहार करती है, कह रहे ऐसे आपके सानिध्य से बड़े बड़े पाप नष्ट होते हैं, अघमोचन हो जाता है संत का दर्शन करने मात्र से। इसीलिए कबीर जी ने कहा, दर्शन की जैसा धुका दिन में कई बार। दर्शन कीजिए साधु का, आपके दर्शन से बड़े बड़े पाप नष्ट होते हैं। और मुझे तो आपका संग प्राप्त हो रहा है। और बस ऐसे कहते कहते हृदय भर गया महाराज परीक्षित का। और महाराज परीक्षित ने कहा मैं अपनी ओर देखूं तो भाई मेरे में तो ऐसी कोई योग्यता नहीं है। ये जो आप आ गए इसमें एक तो आपका साधु स्वभाव है। व्यास बड़े हरि के जना, जिनको हृदय गंभीर, अपनों सुख चाहत नहीं, हरे पराई पी। व्यास बड़े हरि के जना, सदा रहत भरपूर, खात खवावत घटत नहीं, जो समुद्र के पूर। संतों की महिमा का स्मरण आते तो व्यास जी लिखते चले गए। व्यास बड़े हरि के जना, जिनके उर कछु नाही, त्रिभुवन पति जिनके सुबस, और कहो कि हिमानी। व्यास बड़े हरि के जना,
जिनको हरि सो मीत निस दिन ते माते रहे सदा प्रफुल्लित चित। व्यास बड़े हरि के जना जिनके हरि आधार निस दिन हरि के भजन में घटत न कबहू प्यार। व्यास बड़े हरि के जना हरि को अर्प्यो आप निस दिन अति उल्लास मन मुख में हरि जस जाप। व्यास बड़े हरि के जना हरि ही नवावत माथ जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ। व्यास बड़े हरि के जना हरि जस में भयली तन मन वचसा हरि बिना और कछु नहीं की। व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार हरि सो धन हृदय दियो छुड़ा दियो संसार। बड़े हरि के जना बड़े हरि के जना। इसलिए रैदास जी प्रफुल्लित चित्त से गाते हैं, कहे कथा और अर्थ विचारे आप तरे औरन को तार। कह रे दास मिले हरिदासा जन्म जन्म की पूरी आशा। आज तो मानो महाराज परीक्षित यही कह रहे हैं, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं आरती चरण पखारूं करूं आरती चरण पखारूं। तन मन धन संतन पैवारूं। तन मन धन संतन पैवारूं। कहे कथा और अर्थ विचारे कहे कथा और अर्थ विचारे। आप तरे औरन को तारे। आप तरे औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा कह रे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा। 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 महाराज परीक्षित ने कहा, यदि श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांतवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष का आज ऐसे समय में मुझे कैसे दर्शन होता। महाराज परीक्षित ने कहा, आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। बोले, जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न हो उसको क्या करना चाहिए, वो क्या करे जिससे शीघ्र अति शीघ्र उसकी सद्गति हो जाए, उसे फिर से इस संस्कृति में ना पड़ना पड़े। महाराज परीक्षित राज कार्य में लगे हुए भी सावधान हैं। वो ये जानते हैं कि भाई ये सब यदि धर्म है तो अपना कल्याण परम धर्म है, ये सब यदि कर्तव्य है तो जीवन सिद्धि परम कर्तव्य है। प्रभु के चरणों का प्रेम प्राप्त करना, प्रभु के चरणों को प्राप्त कर लेना, ये परम लक्ष्य है।
और फिर महाराज परीक्षित ने स्पष्ट पूछा, साथ ही ये बताइए कि मनुष्य मात्र को करना क्या चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है? किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण, किसका भजन, किसका ध्यान करे, किसको ग्रहण करे, किसका त्याग करे? महाराज परीक्षित ने कहा ये तो सुयोग बन गया है, भगवान की कृपा से ये सुयोग बन गया, ये संत समागम आज मुझे प्राप्त हो रहा है। बोले आपका तो दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। और न लक्ष्यते यवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित। बोले जितनी देर में गाय दुही जाती है उससे अधिक देर तो आप किसी गृहस्थ के यहां ठहरते भी नहीं। आप अपनी इच्छा से, अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से यहां इस सभा में आकर विराजमान हो गए हैं। मैं जानता हूं बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, ये अवसर फिर नहीं आएगा। इसलिए मुझे मेरा जो कर्तव्य है वो बताइए, मुझे श्रेष्ठ धर्म का उपदेश दीजिए। महाराज परीक्षित ने स्पष्ट पूछा, क्योंकि शास्त्रों के वाक्य कभी कभी मति भ्रम उत्पन्न करते हैं, वो उलझा देने वाले हैं। आप मुझे ये बताइए कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का धर्म नहीं पूछ रहे हैं महाराज परीक्षित, कह रहे मनुष्य का धर्म क्या है, किसका भजन करे, किसका ध्यान करे, किसका स्मरण करे, क्या जप करे, क्या ग्रहण करे, क्या त्याग करे, ये सब आप मुझे बताइए। और फिर वहां सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं, एवं आभाषितः पृष्टः सराज्ञाश्लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। बड़ी विनम्र और मधुर वाणी में ऐसा सुंदर प्रश्न महाराज परीक्षित ने पूछा कि तब समस्त धर्मों के जो मर्मज्ञ हैं व्यास नंदन श्री सुखदेव जी इसका उत्तर देने लगे। यहां पर श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद विराम लेता है और यहां से आगे द्वितीय स्कंद से द्वादश स्कंद पर्यंत जो भी कहा गया है वो सुखदेव श्री परीक्षित जी के इसी प्रश्न का उत्तर है। दूसरे स्कंद से 12वें स्कंद तक जो भी कहा गया है वो महाराज परीक्षित के पूछे हुए इस एक प्रश्न का उत्तर है। श्री सुखदेव जी महाराज कथा भी सुनाएंगे, उसका अर्थ भी विचारेंगे। कहीं महाराज परीक्षित के मन में कोई प्रश्न उठ खड़ा होगा तो उसका उत्तर भी देंगे, उस जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे, संशय का निवारण भी करेंगे। तो आज यहां प्रथम स्कंद विराम लेता है, द्वितीय स्कंद से वो कथा आरंभ होती है जो सुखदेव जी महाराज के मुख से निस्सृत हुई है। तो ये वार्ता, ये चर्चा यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। हमारा श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।